हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में फ्री साइज का ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज को आने वाला स्वेटर बुनना सीखा था और हमने यहाँ तक इसकी बुनाई कर ली थी। हमने दोनों शोल्डर्स के पार्ट को डिवाइड करके आगे इसकी लेंथ की बुनाई की और अब इसके आगे हम इसके बॉर्डर की बुनाई करेंगे। आप इसकी लंबाई को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बुन सकती हैं। अब आगे हम इसके बॉर्डर की बुनाई करेंगे, तो बॉर्डर वाली जो बुनाई है नॉर्मल, वही हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्कर लगा देंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ताकि हमको याद रहे। फ्रेंड्स, अभी तक बुनाई में मैंने 5 mm की सर्कुलर निडल यूज़ की है। इसके आगे अब बॉर्डर की बुनाई के लिए मैं 4 mm की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। बॉर्डर में थोड़ा टाइट चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 4 mm की ये सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। यदि आप इससे ज़्यादा टाइट बुनना चाहती हैं तो 3.5 mm की भी यूज़ कर सकती हैं। अब आगे यहाँ से हम इसकी बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं निडल चेंज कर रही हूँ, यहीं से मैं बुनना स्टार्ट करूँगी। तो हमें एक जो फंदा है उसको सीधा बुनना है, इसकी सीधी बुनाई करनी है। फिर हमें यार्न आगे लाकर एक फंदा पर्ल बुनना है। तो ऐसे ही हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने फर्स्ट रो की बुनाई कंप्लीट कर ली है और हम मार्कर पॉइंट में आ गए हैं। अब हमें सेकंड रो की बुनाई करनी है। क्योंकि हम ये गोलाई में बुन रहे हैं तो हमने जैसे रो फर्स्ट की बुनाई की थी वैसे ही हमें सेकंड रो भी बुनना है। हम सेकंड रो की बुनाई करने से पहले निडल को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर ये मार्कर पॉइंट है, इसके आगे हम बुनना शुरू करेंगे। तो एक फंदा हमें सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो की तरह ही इस रो को भी हम एक सीधा और एक पर्ल बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर इसी को आगे हम रिपीट करेंगे और तब तक बुनते जाएंगे जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको बॉर्डर की लेंथ जितनी चाहिए उस हिसाब से इसको बुन सकते हैं। मैंने बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ, मैंने इसको कितना लंबा बुना है। आप देख सकते हैं इसको लगभग मैंने 3 इंच बुना हुआ है। आप चाहे तो इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की भी बुनाई यहाँ कंप्लीट कर ली है। आगे हमें अब फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। अभी हम फंदे फ़िलहाल बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, इसमें कैप्स लगाकर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फंदे बाइंड ऑफ करने से पहले हम स्लीव्स की बुनाई कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स की बॉर्डर की बुनाई करने के बाद साथ में हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। अब आगे हमें स्लीव्स को बुनना है। तो इसमें हमने यार्न में जो फंदे सिक्योर कर रखे हैं, इन 56 फंदों को हम निडल में इंसर्ट कर लेंगे। अब हमने 56 फंदे निडल में इंसर्ट कर लिए हैं। अब आगे हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें दूसरी यार्न लेनी होगी। तो यार्न लेकर यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो हम इस रो की सीधी ही बुनाई करेंगे। राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड में हमने पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी सारे फंदों को हमें पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें इन्हीं 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनते जाना है। हमने कहीं भी यहाँ पे फंदे घटाने नहीं हैं। ऐसे ही हमें बुनते जाना है जब तक कि हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर नहीं लेते। उसके बाद हम जब बॉर्डर बुनेंगे तब हमें फंदे घटाने होंगे। मैंने इसके स्लीव की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। इसके स्लीव की बिल्कुल सीधी सीधी बुनाई हुई है। मैंने इसकी आमूल की कटिंग से लेके यहाँ तक लगभग
आप देख सकते हैं ये 38 सेंटीमीटर बुन लिया है। अब इसके आगे हमें बॉर्डर की बुनाई करनी है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे फंदे घटाने होंगे। अभी स्लीव्स में 56 फंदे हैं, तो हम 6 फंदे घटा लेंगे और 50 फंदे ही इसमें बच जाएंगे। तो हमें 7 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करना है। एक फंदा हमने स्लिप किया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदों के बाद यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 6 फंदे घटाने हैं, तो 50 फंदे हमारे पास बचने चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में 4 फंदे बच गए, तो उसमें से भी 2 फंदों का एक फंदा करके आगे के हम 2 फंदों को उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। तो टोटल अब हमारे पास 50 फंदे ही बच गए हैं। अब आगे हमें बॉर्डर की बुनाई करनी है, तो यहाँ पे मैं निडल चेंज कर रही हूँ। इसमें मैं 3.5 mm की निडल यूज़ कर रही हूँ इसके बॉर्डर की बुनाई करने के लिए। तो यहाँ हम निडल चेंज कर रहे हैं और उसके बाद ही हम बॉर्डर को बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ भी बॉर्डर वाली ही बुनाई करनी है, तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा पर्ल बुनेंगे। इसी तरह से आगे एक सीधी बुनाई और एक पर्ल बुनाई करके हम बॉर्डर वाली बुनाई कंप्लीट करेंगे। हमने बॉर्डर की एक रो की बुनाई कर ली है। अब आगे इसी को ही हमें रिपीट करना है और बुनते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने बॉर्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। आज हम सुई से फंदे बाइंड ऑफ करना सीखेंगे। तो इसमें हमें जितनी यार्न चाहिए फंदों के हिसाब से उतनी कट करके सुई में इंसर्ट करके फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। जैसे मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ, आप भी ध्यान से देखकर ऐसी ही सिलाई करिएगा। यदि आप सुई से नहीं सिलना चाहती हैं तो नॉर्मल तरीके से भी इसके फंदे बाइंड ऑफ कर सकती हैं। हमने इस साइड के स्लीव के फंदे तो बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड के स्लीव के फंदे भी हम बाइंड ऑफ करेंगे और साथ में फ्रंट और बैक के बॉर्डर के फंदों को भी बाइंड ऑफ करेंगे। बॉर्डर के फंदे तो हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और दूसरी साइड के ये स्लीव्स की भी मैंने सिलाई कर ली है। अब इस साइड के स्लीव की सिलाई करके मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे और सीधी साइड से ही इसको सिलेंगे।
इस तरह की सिलाई पहले भी हमने चैनल में सीखी है। हमने क्रॉप टॉप की बुनाई की थी, आपको याद होगा, उसमें इसी तरह की सिलाई करना हमने सीखा था। चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर रही हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड से एक एक फंदा उठाकर सिलते जाना है। जो मेथड मैट्रेस को सिलने में यूज होता है उसी मेथड से हम इसकी भी सिलाई करेंगे। अब यहाँ तक स्लीव की सिलाई हो गई है। पहले हमने जब फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा था यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाए थे, तो यहाँ पे ये गैप है। अब इसको कैसे फिल करेंगे हम? इसको अब ऐसे नहीं सिलेंगे, हम ऐसे सिलेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे पकड़ के इस साइड से ऐसे करके सिलेंगे। स्लीव्स की भी हमने सिलाई कर ली है और इसी के साथ अभी स्वेटर की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसका मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी। स्वेटर की नेक से लेकर लंबाई, जब तक मैंने इसके बॉर्डर की बुनाई नहीं की थी तब तक मैंने इसको 50 सेंटीमीटर बुना है। लगभग इसको मैंने 50 सेंटीमीटर बुना है। फिर बॉर्डर बुनने के बाद इसकी टोटल लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। मुझे इसकी जितनी लेंथ चाहिए थी उस हिसाब से मैंने इसकी बुनाई की है। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई को बढ़ा और घटा भी सकती हैं।
अब इसकी चौड़ाई की नाप ले तो ये ऐसे देखे तो काफ़ी चौड़ा है। ये फ्री साइज़ की है, स्मॉल मीडियम लार्ज अप टू 44 बस्ट ईजिली आ जाएगा। अब ऐसे इसको नापे तो ये लगभग आपको 54 सेंटीमीटर के आसपास दिख रहा होगा। ये आगे से इसकी नाप है। अब इसके आर्म होल की हम नाप ले लेते हैं। इसको मैंने काफ़ी कंफर्टेबल बुना है ताकि ये स्मॉल मीडियम और लार्ज को आ जाए। उस हिसाब से मैंने इसकी जो आर्म होल की लेंथ है लगभग 11.5 इंच बुनी है। और स्लीव की लेंथ मैंने नेक से लेकर इसको लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास बुना है। ये तो हो गई इसके स्लीव की नाप। अब इसकी हम रिस्ट की नाप ले लेते हैं। रिस्ट को मैंने गोलाई में कितना बुना है। अब रिस्ट की इसके आगे से नाप ले तो लगभग ये 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास है। अब गोलाई में इसको खींच के देखें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल बुना है। और मैंने जब इसके नेक की बुनाई की थी तो सेम निडल से की थी। इसमें 5 mm की ही निडल मैंने यूज़ की ताकि ये पहनने में कंफर्टेबल हो। अब इसी के साथ इसका मेजरमेंट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये स्वेटर बुनना बहुत ही ईजी लगा होगा। फ्रेंड्स अभी रुकिए जाइएगा नहीं, इसमें एक और काम अभी बाकी है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कढ़ाई भी की हुई है। मैंने जो ये वाली कढ़ाई है पहले एक बेबी फ्रॉक बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बनाई है, लेकिन मैं उसमें आपको बता नहीं पाई थी। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये कढ़ाई आपको बताऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई कैसे की है वो सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने फ्लावर और लीफ बनाए, तो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस का इसमें यार्न यूज़ कर सकते हैं। मैं पतली यार्न यूज़ कर रही हूँ। ये 4 यार्न में इसको बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें आगे सीजर की ज़रूरत पड़ेगी और कढ़ाई करने के लिए इस निडल की। स्वेटर में तो मैं पहले कढ़ाई कर चुकी हूँ, अब इसमें मैं आपको कढ़ाई करके दिखाऊंगी। मैंने सेम यार्न से इतनी बुनाई कर ली थी, इसी में आपको ये फ्लावर और लीफ बना के दिखाऊंगी। अब हम फ्लावर से शुरुआत करते हैं। तो मैं ये पिंक कलर की यार्न ले रही हूँ और इसी से हम पहले फ्लावर बनाएंगे। आप इसके लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकती है अपने चॉइस का। यार्न लेकर निडल में इंसर्ट करने के बाद हम इसमें नॉट लगा लेंगे, फिर इसमें फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उस हिसाब से आप डिस्टेंस देकर फ्लावर बना सकती है, क्योंकि इसमें आपको लीफ भी बनाना है, तो इस हिसाब से डिस्टेंस रखकर आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं पिंक कलर से इसकी फ्लावर बनाना शुरू कर रही हूँ। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे स्वेटर की बिल्कुल सिंपल बुनाई आपको बताई है, तो ये एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही आसान है। आप ध्यान से देखकर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही फॉलो करिएगा, ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पे फ्लावर मैं 2 कलर से बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रोक दूँगी और यहीं से मैं दूसरे कलर से यहाँ स्टार्ट करूँगी।
फ्लावर तो हमने बना लिया है, अब हमें लीफ बनाना है। तो इसमें हमें कलर चेंज करके ऐसे ही ग्रीन कलर की हम लीफ बनाएंगे। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप फॉलो करिएगा। हमने यहाँ पे बड़े लीव्स तो बना लिए हैं, अब ये छोटे वाले लीव्स बनाने हैं, तो हम वो बनाएंगे। तो इसमें नॉर्मल है, ये जो छोटे वाले लीव्स है जैसे हम जंजीर वाली कढ़ाई करते हैं वही हमने इसमें करनी है।
अब यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी कंप्लीट होती है। हमने इसमें आज फ्लावर, बड़े लीफ और छोटे लीफ बनाना सीखा है ना बहुत ही आसान। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसी तरह से कढ़ाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी बचे यार्न है उसको अच्छे से सिक्योर करके हम सीजर से कट कर लेंगे। अब ऐसी ही कढ़ाई आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी कलर कॉम्बिनेशन लेकर बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 प्लाई यार्न यूज़ किया हुआ है और इस स्वेटर को बुनने में लगभग 580 ग्राम के आसपास वूल यूज़ हुआ है। 580 ग्राम के आसपास मैंने इसमें वूल यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो स्टार्टिंग में मैंने सारे डिटेल्स दिए होते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में होते हैं या तो वीडियो के स्टार्टिंग में होते हैं। मैंने किस साइज़ की बनाई है और कितना ग्राम वूल यूज़ हुआ है। और इसके अलावा कुछ भी मिस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। मेरी एफबी और इंस्टा में सेम नाम से आईडी है, उसमें भी आप इनबॉक्स करके मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही आसान भी लगा होगा। यदि आपको ये स्वेटर विद एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि औरों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। आई विश कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।